आपको प्रमेय 6.1 कराते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो आपको हम समझाते हैं क्या इस प्रमेय में कहा गया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस प्रमेय में बताया गया है कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज का नाम जो रखेंगे हम, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास त्रिभुज A, B और C, और इसकी दो भुजाएं AB और AC इन्हें प्रतिच्छेद करती हुई किन्हीं दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ऐसे कोई रेखा खींची जाए DE जो BC के समांतर हो। BC के समांतर है DE। तो इन भुजाओं को यह समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB इक्वल होगा AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। ज्ञात है हमें क्या ज्ञात है? त्रिभुज ABC में जो DE किसके समांतर है? DE समांतर है BC। ये हमें ज्ञात है। जो भुजा DE है किसके समांतर है? BC के समांतर है। और जो हमसे सिद्ध कराया गया है सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि यह जो समांतर रेखा खींची गई है DE BC के, यह इन AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये हम सिद्ध करेंगे AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ये हमें सिद्ध करना है कि समान अनुपात है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो सबसे पहले हम इसमें रचना करेंगे। रचना सिद्ध करने के लिए रचना करनी होगी। वह रचना आपको समझाते हैं। रचना जो करते हैं, D से भुजा AC पर, ये जो भुजा AC है इस पर हम लंब खींचते हैं, और इस लंब का जो नाम है DM, और E से भुजा AB पर लंब खींचते हैं। तो इससे लंब खींचा जाएगा। ये लंब होगा EN। तो दो रचनाएं हमने की। DM किस पर लंब खींचा है? ये लंब का चिन्ह है AC पर, तथा जो EN लंब खींचा है किस पर खींचा है? AB पर। EN किस पर लंब खींचा है? AB पर। ये दो रचनाएं हमारी हुई है।
हमें ज्ञात है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, AR से एरिया यानी क्षेत्रफल, वो ट्राइंगल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार यानी बेस और गुणा ऊंचाई अर्थात हाइट। तो अगर बात की जाए त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की, एरिया त्रिभुज ADE, अगर इसका एरिया हम निकाले 1/2 जो इसका बेस होगा आधार AD और जो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी EN, ये इसकी ऊंचाई होगी आधार, ये ऊंचाई EN। तो ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट बन गया, ये बन गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज BDE अर्थात B को इसे मिलाना होगा, B को इससे मिलाएंगे। एरिया त्रिभुज BDE, जो BDE का एरिया निकालेंगे 1/2, इसका आधार क्या होगा, BDE त्रिभुज का जो आधार होगा वो होगा DB, तो इसका आधार हो गया DB गुणा इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई इसकी EN होगी, इसकी ऊंचाई जो ली जाएगी EN लेते हैं। ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकंड। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देना है। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर, समीकरण सेकंड से भाग देने पर, जब इसे भाग देंगे तो भाग देने पर यह आ जाएगा एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN अपॉन 1/2 DB मल्टीप्लाई EN। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE, वो आ जाएगा AD अपॉन DB। इसे हम समीकरण थर्ड बना लेते हैं। ये हमारे पास थर्ड समीकरण बन गई। अब हम फिर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब की बार हमें आधार AE लेना होगा और ऊंचाई TM लेनी होगी। तो हम इसमें ज्ञात करते हैं एरिया त्रिभुज ADE किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/2 आधार लेना होगा अब की बार हमें AE और जो ऊंचाई लेनी होगी वो लेनी होगी DM। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल त्रिभुज
DEC का निकालेंगे तो हमें D को C से मिलाना होगा। D को हम C से मिलाते हैं। जब एरिया त्रिभुज DEC निकालेंगे, DEC 1/2, इसका जो DEC का आधार हो लेना है हमें, EC इसका आधार लिया जाएगा। DEC का जो आधार होगा वो आधार लेना होगा हमें EC, ये EC इसका आधार लेना होगा। तो आधार हो गया EC, और इसकी जो ऊंचाई ली जाएगी, ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई DM होगी। ऊंचाई आधार से भी आगे बनी हुई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊंचाई ऊंचाई होती है, चाहे वह बीच में हो या त्रिभुज से अलग हो। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब इन्हें भाग करते हैं। समीकरण फोर्थ को समीकरण 5 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज DEC इक्वल 1/2। ये इससे 1/2 से 1/2 कट जाएगा और DM से DM कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 से 1/2 कटने पर, DM से DM कटने पर AE अपॉन EC। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 6। अब हमें कक्षा 9 में पढ़ा है कि अगर एक ही आधार पर, जैसे इसका आधार हो गया BC, और 2 त्रिभुज बने हों, जैसे जैसे त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अतः त्रिभुज DEC और त्रिभुज BDE दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। समान आधार तथा समांतर रेखाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अतः एरिया त्रिभुज DEC इक्वल होगा, DEC इक्वल किसके होगा, एरिया त्रिभुज BDE। अब इसे समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो ये आ जाएगा एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज DEC की जगह रख लेंगे हम BDE, एरिया त्रिभुज BDE बराबर AE अपॉन EC। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 7। अब हमें एक तो समीकरण नंबर 3 की, जो हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, और एक जो हमारे पास समीकरण नंबर 7 है, ये वाली, और ये जो 3 है, इनकी अगर तुलना करें, तुलना करने पर एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE
यहाँ पर भी एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अतः ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब इनके बाएं पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण थर्ड व सेवंथ की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर ये आ जाएगा हमारे पास AD बटे DB इक्वल AE बटे EC, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड।